ओके तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात करनी है जावा के इनपुट फंक्शन के बारे में कि आप लोग इनपुट कैसे ले सकते हो। अब इनपुट लेने के लिए फिर से एक और नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और इसका नाम मैंने डाल दिया इनपुट फंक्शंस। अच्छा, गलत जगह कर रहा हूं मैं। यहां से मैंने जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करा, नेक्स्ट, और इसका नाम मैंने दे दिया इनपुट फंक्शंस। इनपुट फंक्शंस। अब देखो, इनपुट लेने का मतलब ये है कि आप यूजर से कुछ पूछना चाहते हो। ठीक है, आप यूजर से कुछ पूछना चाहते हो। अभी तक आप लोग एक्स और वाई की वैल्यू मैनुअली खुद देते थे, बट अब मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से इंटीजर का इनपुट लूं, यूजर से मैं कैरेक्टर का इनपुट लूं, मैं यूजर के दिए हुए नंबरों को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करवा सकूं। अब मैं ये चीज जानना समझना चाहता हूं। तो देखो, अब जावा के अंदर सारे के सारे काम जो आपके होते हैं वो क्लास और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, जावा के अंदर आपके सारे के सारे काम क्लास और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, मैं यहां पे स्कैनर नाम की एक क्लास है, बड़े ध्यान से समझना, स्कैनर नाम की एक क्लास है। जैसे आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर स्कैनफ यूज करते हो ना, सेम इसी तरीके से जावा के अंदर स्कैनर नाम की एक क्लास है जो इनपुट लेने का काम करवाती है। ठीक है, तो मैंने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि जावा के अंदर बिना ऑब्जेक्ट बनाए कोई काम नहीं होता। आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ये भी समझ लेते हैं। हाउ टू डिक्लेयर या क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। तो जो सिंटैक्स है वो आपका सिंटैक्स ये है कि आपकी क्लास का नाम, इसके बाद आपके ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड आपने यूज करना है, उसके बाद फिर से क्लास का नाम, और इसके अंदर अगर कोई पैरामीटर है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट है रिक्वायर्ड तो वो डाला जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है तो। अब ये मैंने क्या लिखा है आप इन बातों को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ इतना सा समझो कि जैसे सी लैंग्वेज के अंदर आप लोग स्ट्रक्चर बनाते थे ना, स्ट्रक्ट एस, सेम इसी तरीके से यहां पे आप लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। जावा में कभी भी आप किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उसका सिंटेक्स यही रहने वाला है। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी फंक्शन, कोई भी फीचर यूज करने के लिए कोई ना कोई क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो आप लोग जो भी क्लास यूज करोगे उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इनपुट लेने के लिए जो क्लास रिस्पॉन्सिबल है टू टेक इनपुट इन जावा, यू हैव टू यूज स्कैनर क्लास। ठीक है, अब स्कैनर क्लास का मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर यूजुअली हम लोग एससी बना देते हैं, तो स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू, और यहां पे मैंने स्कैनर लिख दिया। देखो, मैंने यही काम करा है जो मैंने यहां लिखा था, क्लास का नाम स्कैनर, अब क्लास है इस वजह से एस कैपिटल है, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने एससी दे दिया, इक्वल्स टू न्यू मेरे को लिखना होता है, देन फिर से मेरी क्लास का नाम मैंने यहां पे दे दिया। इसके बाद इसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट पास करना है। अब स्कैनर एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर आपको सिस्टम डॉट इन पास करना पड़ता है। आई नो अभी के लिए आप लोगों को थोड़ी सी चीजें ऐसी लग रही होंगी कि सर क्या क्या करवा रहे हो, क्या क्या याद रखना पड़ेगा, बट ये सिर्फ कुछ टाइम की बातें हैं। तो इतना सा ध्यान रखो कि स्कैनर के अंदर आपको सिस्टम डॉट इन पास करना होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी टाइम के साथ। ठीक है, देखो मैंने ये लिख दिया, उसके बाद भी यहाँ पे ये एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि सर आपने जो स्कैनर लिखा है हमें पता नहीं है स्कैनर क्या होता है, आप ऊपर हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करके दो। ठीक है, आप ऊपर हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करके दो। तो देखो ये ना ऑटो सजेस्ट करता है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है कि ऐड इंपोर्ट फॉर जावा डॉट यूटिल्स। ठीक है, ऐड इंपोर्ट फॉर जावा डॉट यूटिल्स डॉट स्कैनर, तो इसी पे मैंने क्लिक करा और देखो इसका इसने इंपोर्ट कर दिया। यानी अब मेरे जावा प्रोजेक्ट के अंदर स्कैनर क्लास से रिलेटेड जिस भी चीज की जरूरत थी वो डॉक्यूमेंटेशंस, वो फाइल इसके अंदर लोड हो चुकी है। ठीक है, दोबारा से देखना मैंने क्या करा, मैं इसको डिलीट मारता हूं। यहां पे ये एरर आ रहा था, वो कह रहा था मैं स्कैनर जानता ही नहीं क्या होता है। तो मैंने इस बल्ब पे क्लिक करा, मैंने इस हिंट वाले बटन पे क्लिक करा, अब इसने मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिए। कह रहा है आप अपनी खुद की स्कैनर क्लास बना लो, बट अगर मैं खुद की बनाऊंगा तो वो काम कैसे करेगी। तो थिंग इज कि मैंने यहाँ पे जावा डॉट यूटिल्स के अंदर
एक स्कैनर नाम की क्लास पहले से बनी हुई है, मैं उसको इंपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं उसी क्लास के फंक्शंस यूज करना चाहता हूं। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसी का एक शॉर्टकट होता है, आप लोग कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर सकते हो इंपोर्ट करने के लिए। ये भी नोट डाउन करते हैं यहां पे, शॉर्टकट टू इंपोर्ट इज कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, अब देखो इस एससी वाले फंक्शन, इस एससी ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इनपुट लेने के फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पे करने वाले हैं अभी कि टेकिंग इनपुट ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, अब देखो पहले तो मैंने साउट लगा दिया कि प्लीज एंटर अ नंबर यूजर को, ताकि दिखे तो सही कि वो हम एक नंबर मांग रहे हैं उससे। अब मेरे को इंटीजर फर्स्ट नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया और इस फर्स्ट के अंदर मेरे को इनपुट लेना है। अभी तक आप यहाँ पे 10 15 20 खुद लिख देते थे, बट अब मुझे चाहिए कि इसके अंदर मैं यूजर से इनपुट लूं। तो यूजर से इंटीजर का इनपुट लेने के लिए मैंने एससी लिखा, क्योंकि मैं स्कैनर क्लास की चीजें यूज करूंगा। ठीक है, मैंने एससी लिखा कॉमा सॉरी डॉट, मेरे देखो डॉट लगाते ही स्कैनर के सारे फंक्शंस आ गए कि आप स्कैनर क्लास के कौन से फंक्शन को यूज करना चाहते हो। मैंने कहा मैं नेक्स्ट इंट यूज करना चाहता हूं। जावा के अंदर जो फंक्शंस का नाम रखा गया है वो काफी सोच समझ के और सही तरीके से रखा गया है। ये नेक्स्ट वाले सारे फंक्शंस आपका इनपुट लेने के लिए होते हैं। तो नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट बाइट है, नेक्स्ट सॉर्ट है, नेक्स्ट लाइन भी आएगा आगे और पता नहीं क्या क्या आएगा। तो नेक्स्ट वाले जो भी आपके फंक्शंस हैं वो आपके इनपुट लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखो जावा ने कितनी अच्छी सी चीज करी, यहां पे मेरा ये इंटीजर वेरिएबल है ना, ये जो फर्स्ट मैंने बनाया ये मेरा इंटीजर वेरिएबल है। तो जावा मेरे को ऑटोमेटिकली इंटीजर का इनपुट लेने वाले ही वेरिएबल शो करेगा, फंक्शन शो करेगा। ये हैश कोड भी नंबर का इनपुट ले सकता है, नेक्स्ट बाइट भी बाइट का इनपुट ले सकता है, मतलब 128 तक की रेंज। नेक्स्ट बाइट, इसमें रेडिक्स पता नहीं क्या होता है, मैंने आज तक यूज नहीं करा। नेक्स्ट इंट भी आपका इंटीजर का इनपुट लेने के काम आता है। देखो यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, यहाँ पे उस मेथड के बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो अभी के लिए आपको नेक्स्ट इंट यूज करना है, इससे आपका इंटीजर का इनपुट हो जाएगा। मेरी बात को एक बार प्रिंट करके दिखाता हूं। साउट मैंने बोला वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर इज प्लस एक्स। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो मेरा यूजर जो भी वैल्यू देगा वो यहां पे प्रिंट होके आ जाएगी। एरर कहां पे आया? ये कह रहा है कि एरर यहां कहां पे आया, चेक करते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल एक्स। अच्छा, यहां मैंने एक्स डाल दिया ना, यहां एक्स नहीं आना चाहिए, यहां फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, अब इसको रन करते हैं शिफ्ट के साथ F6 और मेरा प्रोग्राम फर्स्ट क्लास चल जाना चाहिए, आउटपुट आ जाना चाहिए। ये बोल रहा है मेरे से एंटर अ नंबर, मैंने दे दिया 876 और ये मेरा 876 रन हो गया। आउटपुट भी इसने दे दिया कि वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर इज 876। समझे? तो यूजर से जो इनपुट मैंने लिया वो काम अब मैं कर पा रहा हूं। अब इसी चीज को यूज करके देखो, मैं एक काम और करता हूं। मैंने इन दोनों लाइनों का सिलेक्शन बनाया और प्लीज एंटर अनदर नंबर दे दिया मैंने, और यहां पे मैं फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देता हूं। ठीक है, सेम आप अगर आपने एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया तो आपको उस ऑब्जेक्ट को कितनी भी बार यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। आपको बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने एक और अनदर नंबर का इनपुट लिया और सेकंड के अंदर इस एससी से ही इनपुट ले लिया, एससी डॉट नेक्स्ट इंट। अब मैं इन दोनों का सम प्रिंट करवाना चाहता हूं। एक बार ये मैंने फर्स्ट प्रिंट करा दिया और यहाँ पे एक काम करते हैं ना, इस लाइन को कमेंट कर रहा हूं मैं और यहाँ पे साउट डाल रहा हूं कि सम ऑफ, प्लस लगाऊंगा, सम ऑफ फर्स्ट, फिर से प्लस, एंड प्लस सेकंड प्लस इज, फिर से प्लस। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये लिखा है कि मेरे फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो फर्स्ट प्लस सेकंड करके प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा एक टेक्स्ट स्ट्रिंग, बीच में मेरा वेरिएबल और इन दोनों के साइड मैंने प्लस लगा दिया, क्योंकि मैं इस फर्स्ट वाले वेरिएबल को इससे भी जोड़ना चाहता हूं और इससे भी जोड़ना चाहता हूं। बस थोड़े से स्पेस वगैरह एडजस्ट कर लो सही तरीके से। ठीक है,
रन करते हैं, शिफ्ट F6 और मेरा प्रोग्राम फर्स्ट क्लास चलेगा। मैं जो 2 नंबर दूंगा ये उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करके देगा, 87 और 13। तो टोटल विल बी सम ऑफ 87 एंड 13 इज 100। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वाली लाइन के ऊपर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उसको ध्यान से देखो। सिर्फ मैंने स्ट्रिंग डाला, बीच में प्लस का निशान, वेरिएबल डाला, फिर प्लस का निशान, फिर स्ट्रिंग। बेसिकली जब जब आपने यहाँ पे कोई अलग चीज ऐड करी है तब आपने बीच में प्लस का निशान लगाया है। ठीक है, चलो मैंने इंटीजर का इनपुट ले लिया, अब मेरे को स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, यानी आप यूजर से उसका नाम भी पूछ सकते हो। बहुत सिंपल है, यहां मैंने डाला प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, अगर आप नाम का इनपुट लेना चाहते हो तो उस केस में आप लोग स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करते हो। ठीक है, आप लोग स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करोगे। तो यहां पे मैंने स्ट्रिंग नेम बना दिया, तो नेम इज इक्वल्स टू SC डॉट। अब देखो जावा ने कितना स्मार्टली मेरे को सिर्फ स्ट्रिंग वाले फंक्शंस ही दिए हैं, यहां पे नेक्स्ट इंट नहीं दिखेगा आपको कहीं। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट फंक्शन यूज कर दिया, हो गया। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूं कि योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल मिस्टर, और आगे मैंने नाम दे दिया प्लस नेम, तो अब यूजर ने जो भी नाम दिया होगा वो नाम यहां पे प्रिंट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ मैंने फिर से F6 प्रेस करा और प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है जी, 54 दे दिया, 64 दे दिया, रिजल्ट आ गया टोटल 119। अब ये कह रहा है प्लीज एंटर योर नेम, मैंने अंकुश दिया और देखो अंकुश यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल मिस्टर अंकुश। ठीक है, अब एक बार जरा मैं इस ऊपर वाले पार्ट को कमेंट करूंगा और इसको ना मैं फिर से रन करूंगा, शिफ्ट F6। मैं फिर से इसको रन करता हूं और इस बार जो मैं नाम दूंगा वो देखना, मैं नाम थोड़ा सा अलग तरीके से दूंगा। मैं यहाँ पे अंकुश कुमार दे रहा हूं, तो उसने सिर्फ और सिर्फ अंकुश का ही इनपुट लिया। ठीक, तो अगर आप लोग नाम के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर स्पेस के बाद की चीजें ऐड करना चाहते हो तो आप लोगों को नेक्स्ट लाइन नाम का फंक्शन यूज करना होता है। नेक्स्ट लाइन अगर आप लोग लगाते हो तो आप स्पेस के बाद की कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैंने इस बार दे दिया अंकुश कुमार वर्मा, तो देखो अंकुश कुमार वर्मा इसने पूरा पूरा नाम लिया, यानी नेक्स्ट लाइन लगाने का मतलब है वो आपके जब तक आप एंटर नहीं दोगे तब तक के डेटा का इनपुट लेगा। ओके, अब एक आपको मैं खाली एक या दो एग्जाम्पल मैं आपको खाली और देता हूं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और एक चीज तो आप खुद समझ जाओगे। मैं यहां पे अब एक डबल वैल्यू का इनपुट लेना चाहता हूं। बहुत सिंपल है, मैंने डबल बना दिया, डबल डी। ठीक है, साउट प्लीज एंटर अ डेसिमल वैल्यू। बहुत ज्यादा सिंपल है, डी इज इक्वल्स टू नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं होगा, डी इज इक्वल्स टू SC डॉट। अब देखो नेक्स्ट डबल भी मेरे को मिल गया, नेक्स्ट फ्लोट भी मेरे को मिल गया, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। जावा आप लोगों को ऑटोमेटिकली स्मार्टली फंक्शन सजेस्ट करता है कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो नेक्स्ट डबल बेसिकली जावा सजेस्ट नहीं करता, ये नेटबीन सजेस्ट करता है। मैंने नेक्स्ट डबल लगा दिया, अब आप साउट लगा के द वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर इज प्लस क्या था, डी। मैंने डी लिया था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके हो कि जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा। इसको रन करते हैं फटाफट से, और देखो मैंने डबल के अंदर भी इनपुट ले लिया। आप सिर्फ नेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज करोगे और नेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज करने के बाद आप डबल का इनपुट लेना चाहते हो तो डबल लिख दो, इंटीजर का इनपुट लेना चाहते हो तो आप नेक्स्ट इंट लिख दो, स्ट्रिंग का इनपुट लेना चाहते हो तो आप सिर्फ नेक्स्ट लिख के छोड़ दो, या बड़ी स्ट्रिंग का इनपुट लेना चाहते हो तो आप लोग नेक्स्ट लाइन लिख दो। नाउ द लास्ट थिंग, अब मैं आप लोगों को कैरेक्टर का इनपुट लेना सिखा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कैरेक्टर का इनपुट लेना सिखा रहा हूं, क्योंकि जावा के अंदर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो आपके कैरेक्टर का इनपुट ले सके। ठीक है, जावा के अंदर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो आपके कैरेक्टर का इनपुट ले सके। तो मैंने एक देखो कैर बना दिया, कैर सी, और फिर से मैं साउट देता हूं, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर। जावा के अंदर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो कैरेक्टर का इनपुट ले सके। तो मैंने C इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट में ही इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग में ही इनपुट ले लिया,
और मैं इसी के आगे डॉट लगाऊंगा तो अच्छा देखो समझो, ध्यान से समझना, ये sc डॉट नेक्स्ट से मुझे एक स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अभी के लिए इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, बट समझने की कोशिश करना एक बार। इस sc डॉट नेक्स्ट से जो मुझे मिलेगा वो एक स्ट्रिंग मिलेगी, मैंने उस स्ट्रिंग के आगे डॉट फंक्शन लगाया तो मेरे को स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे फंक्शन देखने को मिल गए कि स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर हमारा एक फंक्शन होता है कैरेक्टर एट। इस कैरेक्टर एट में आप जीरो लगा दो, जीरो का मतलब है कि आप पहले इंडेक्स की वैल्यू मांग रहे हो। जैसे देखो मैं आपको खाली एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया देने की कोशिश करता हूं, बाकी जब आगे जाके हम लोग स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना तब हमें समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अंकुश लिखा है ना, और अगर आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आपने यहाँ पे अंकुश लिखा हुआ है, तो जावा की गिनती में ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये इंडेक्स है इसके। यानी अगर आप बोलो कि इसमें आपकी इस स्ट्रिंग के अंदर पहले नंबर पे क्या है, तो जावा बताएगा भाई n है, क्योंकि जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिनती 0 से शुरू करती है। तो मैंने मेरे कोड के अंदर यही लिखा कि भैया ये जो भी स्ट्रिंग मिल रही है sc डॉट नेक्स्ट, इससे जो भी स्ट्रिंग मिल रही है इसका कैरेक्टर एट मेरे को 0 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो दे दे, तो इससे मेरे को इस सी के अंदर एक कैरेक्टर मिल जाएगा। अगर यूजर ने कैरेक्टर एंटर्ड बाय यूजर इज प्लस सी, अब अगर मेरे यूजर ने एक कैरेक्टर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर यूजर ने मेरे एक कैरेक्टर के जगह नाम भी दिया, जैसे देखो मैंने यहाँ पे ए दिया, तो बहुत अच्छी बात है, वो ए को प्रिंट कर देगा, कैरेक्टर एंटर्ड बाय यूजर इज ए। बट अगर मेरे यूजर ने कैरेक्टर ना देके पूरा का पूरा नाम दे दिया, अगर मेरे यूजर ने कैरेक्टर ना देके पूरा का पूरा नाम दे दिया, तब भी मैंने कोड इस तरीके का लिखा हुआ है कि वो इस अंकुश में से 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है यानी ए, मेरे को वो निकाल के दे देगा। तो कैरेक्टर एट फंक्शन आपका इस तरीके से यूज किया जाता है, समझे। एक बार समराइज करते हैं फटाफट से कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझा। आज की क्लास में आप लोगों ने ये समझा कि आप लोग ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हो, ठीक है, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों ने ये सीखा कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे यूज करा जाता है, स्कैनर क्लास को कैसे यूज करा जाता है, इंपोर्ट कैसे किया जाता है ऊपर की लाइब्रेरी और डिपेंडेंसीज को। उसके बाद आपने ये सीखा कि नेक्स्ट फंक्शन कैसे काम करता है, नेक्स्ट इंट कैसे काम करता है। अच्छा इसमें आई कैपिटल होता है, वही कैमल केस हमारा, जो भी आपको अगला वर्ड होगा वो पहला लेटर कैपिटल लिखना होता है, वैसे वो ऑटो सजेस्ट कर देता है। इसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टर ऐड फंक्शन के बारे में समझा कि कैरेक्टर ऐड फंक्शन क्या करता है, हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन के बारे में समझा कि नेक्स्ट लाइन क्या करता है, हम लोगों ने नेक्स्ट के बारे में समझा कि नेक्स्ट क्या करता है, हम लोगों ने नेक्स्ट डबल के बारे में समझा कि नेक्स्ट डबल क्या करता है। आई होप आज की क्लास में जो भी चीज़ें हम लोगों ने करी हैं ये आपको समझ में आई होगी। इसमें अगर आप लोग कहीं भी अटकते हो तो आप अपने ट्रेनर से या हम लोगों से चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा मेरी तरफ से, आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।